सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 615। पीछे होगा थोड़ा। हाँ जी, 262 का था ये। तो यहाँ चर्चाएं चल रही थी कि जो मिथ्या मान्यता है वास्तव में वही बंध का कारण है, माने मिथ्या अध्यवसान ही एकमात्र बंध का कारण है। तो आप कहेंगे कि जो 5 कारण गिनाए हैं तो क्या गलत है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, कि नहीं वो भी सही है। हम तो मिथ्यात्व इसलिए कह रहे हैं कि अनंत संसार का बंद करने वाला, ठीक है ना, संसार का जड़ रूप वो मिथ्यात्व है, इसलिए उसकी मुख्यता से बात चल रही है। मिथ्यात्व छूटेगा वो भी छूट जाएंगे सारे, वो धीरे धीरे छूटेंगे। मिथ्यात्व के जाए बिना वो नहीं छूट सकते, और मिथ्यात्व के जाने के बाद उनमें वो बल नहीं रहता, फिर वो धीरे धीरे क्षीण होते ही जाते हैं। माने जैसे किसी वृक्ष की आपने जड़ उखाड़ दी, भले ही वो कुछ दिन हरा दिखे, लेकिन वो दिन पे दिन धीरे धीरे सूखने ही वाला है। ऐसे ही जिसने मिथ्यात्व रूपी जड़ को उखाड़ दिया, अब उसका संसार रूपी वृक्ष अधिक समय तक हरा रहने वाला नहीं है। तो अब यहाँ कहते हैं इस प्रकार वास्तव में हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है, यह फलित हुआ। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि निश्चय से रागादि अध्यवसान ही बंध के कारण है। और यह रागादि भी कौन से लेना? अज्ञानमय रागादि। माने आपको ये परिणाम आए दीवार खिसकाऊं, तो इच्छा तो हुई, लेकिन ये अज्ञान रूप इच्छा है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है ना। तो ये जो अज्ञानमय परिणाम है, अच्छा ज्ञानी को भी इच्छा होती है, लेकिन उसको अज्ञानमय परिणाम नहीं होता। वो जानता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ नहीं कर सकती, ऐसी श्रद्धा भी है, लेकिन अभी माने वो राग होने के कारण स्थिरता की कमजोरी वश उसको ऐसा भाव भी आता है, लेकिन उस भाव में इतनी तीव्र आसक्ति नहीं होती कि उसका सम्यक्त से माने भ्रष्टपना हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो अब यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार वास्तव में हिंसा का अध्यवसाय कि मैं इसको मार सकता हूं, ऐसा जो जीव का अभिप्राय है, वास्तव में वही हिंसा है। गाथा 262। अच्छ वसिधेण बंधो सत्ते मारे उमाव मारे ऐसो बंध समासो जीवाणम निच्छयनया ऐसो बंध समासो जीवाणम निच्छय नयस। मारो न मारो जीव को है बंध अध्यवसान से, यह आत्मा के बंध का मन जो आत्मा ने किया उसी का तो फल भोगेगा आत्मा। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो ये जीव का घात कैसे कर सकता है? किसी अन्य जीव का घात नहीं कर सकता। तो फिर इसको बंध काहे से होता है? कि अपनी उस मिथ्या मान्यता से, अपने उस विपरीत राग से
कि मैं इसको मार सकता हूं, मैं इसको मारूं, ऐसा जो इसका विपरीत भाव है वो एकमात्र इसको बंध का कारण है। जीवों को मारो अथवा ना मारो, कर्म बंध अध्यवसान से ही होता है। यह निश्चय ऐसे जीवों के बंध का संक्षेप है। देखो वो कह रहे हैं मारो या ना मारो। अब कोई कहे अच्छा इसका मतलब अब तो हम मारे आजाद हो गए, कि ये जो तेरा भाव है, ठीक है ना, ये जो तेरा भाव है यही बंध का कारण है। समझ में? माने जिस जीव को ये श्रद्धान हो गया कि मैं पर का घात नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे उसके परिणामों में विशुद्धि भी ऐसी होती है कि उसके अन्याय रूप किसी का घात नहीं होता। ठीक है ना, मजबूरी वश आरंभी हिंसा होती है, उद्योगी होती है, विरोधी होती है, लेकिन संकल्पी हिंसा तो नहीं होती। और आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा से भी यथासाध्य बचने का प्रयत्न करता है। उपयोग में तो, श्रद्धान में तो इतनी सी भी हिंसा करना नहीं चाहता, यद्यपि उसको पता है कि करता ही नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि अपनी कमी दिख रही है ना, कि अपने को राग आए बिना नहीं रह रहा, अपना प्रमाद भी दिख रहा है, तो वास्तव में निंदा तो अपने अज्ञान और प्रमाद की है। पर जीवों को अपने कर्मोदय की विचित्रतावश प्राणों का व्यपरोप कदाचित हो कदाचित ना हो, माने उसके आयु कर्म के उदय का हिसाब से है कि या तो उसके प्राणों का माने छेदन हो या ना हो, किंतु मैं मारता हूं ऐसा अहंकार। अहंकार माने क्या? अहम मैंने मैं पना, ठीक है ना। तो मैं मारता हूं ऐसा जो मिथ्या अहंकार है, उससे भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय, माने जो ऐसे हिंसा करने का भाव है अथवा हिंसा करने का अभिप्राय है, भाव सामान्य से इसका अर्थ है भाव, विपरीत भाव। देखो हिंसा का अध्यवसाय भी हो सकता है, अहिंसा का अध्यवसाय भी हो सकता है। अध्यवसाय माने प्रयत्न, भाव, अभिप्राय। देखो तो प्रकरण के हिसाब से आप अर्थ निकाल लो, लेकिन अध्यवसाय तो प्रयत्न को कहते हैं, ठीक है ना, भावना, भाव। तो यहाँ तो जब अज्ञानी को समझाया उसी अर्थ में किया। अच्छा अगर हम पूछे कि ज्ञानी का अध्यवसान कैसा है, बताओ। अध्यवसान तो ज्ञानी को होगा ही ना, विपरीत है ना ये तो। नहीं, ऐसा नहीं है सर्वथा। उसका कैसा अध्यवसान होगा कि मैं परजीव को मारता जिलाता नहीं। देखो पीछे भी हमने गाथा पढ़ी थी कि जिस विपरीत ही हुआ ना, परजीव को मारता जिलाता नहीं, गाथा में आया था, वो भी तो विपरीत ही हुआ ना। क्यों मारता जिलाता नहीं हूं पर को, ये तो सम्यक अध्यवसान है। वो मार जिला सकता ही नहीं ना। हाँ नहीं, हाँ मतलब कहने का भाव वही है कि मारता जिलाता नहीं हूं माने मार और जिला सकता नहीं। बहुत गहरी बात पकड़ी इन्होंने, मुझे देर से समझ में आई। देखो बात इनकी ठीक है कि कोई ये मान रहा है कि मैंने इसको नहीं मारा, मैंने इसको, यही तो गाथा में आया था ना, ठीक है। लेकिन वहां जो हम भाव की बात कह रहे हैं वो अभिप्राय के अर्थ में समझना। एक का अभिप्राय तो ऐसा है कि मैं इसको मार सकता हूं या बचा सकता हूं, और दूसरे का अभिप्राय ये है कि मैं किसी भी जीव को ना मार सकता ना बचा सकता। ये तो अभिप्राय सम्यक है। लेकिन हाँ कि मैं इसको मार तो सकता था लेकिन मैंने इसे मारा नहीं, ये विपरीत अभिप्राय है। ये अध्यवसाय हुआ। देखो मैं गाथा दिखाता हूं। ये गाथा ना इससे विपरीत वो ज्ञानी का है।
देखो पेज नंबर 611 पे देखो, देखो यहाँ जो लिखा है ना तात्पर्य वृत्ति गाथा 270, उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, ये अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। ठीक है, और देखो ऊपर जो कलश आया, मिथ्या दृष्टि के जो यह अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है वह अध्यवसाय ही विपर्य स्वरूप होने से, माने वो मिथ्या है ना अध्यवसाय, इसलिए उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। माने इसमें से ये बात भी निकलती है कि सम्यक दृष्टि के जो अध्यवसाय होगा वो अज्ञान रूप नहीं होगा, और उसका वो अध्यवसाय विपरीत ना होने से बंध का कारण भी नहीं होगा। अब ज्ञानी का अध्यवसाय कैसा होगा कि मैं पर को न मार सकता न जिला सकता, ऐसा जो उसका भाव होगा, अभिप्राय होगा, वो अज्ञान में अध्यवसाय नहीं है। देखो पेज नंबर 609 पर उत्थानिका मिल गया, ऊपर ये सबसे ऊपर से जहां से हिंदी स्टार्ट हुई। अब पर के सुख दुख मैं करता हूं ऐसा अध्यवसानी, माने ऐसा अध्यवसानी जो ऐसा मानता है कि पर के सुख दुख को मैं करता हूं, ऐसा अध्यवसानी माने ऐसा अध्यवसान करने वाला अज्ञानी है। देखो पेज नंबर 607, पंडित जयचंद जी का भावार्थ, बीच का पैराग्राफ है। जीव का जैसा आशय हो, माने अध्यवसाय हो, तदनुसार जगत में कार्य ना होते हों। 607 पर, माने जीव का जैसा अध्यवसाय हो तदनुसार जगत में कार्य ना होते हों, तो वह आशय माने अध्यवसाय अज्ञान है। इसमें एक चीज हो रहा है, जैसे जो जीव का ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि है, तो वो अपने कर्मोदय से सुखी दुखी होते हैं, कर्मोदय से सुखी कैसे हुए? बराबर, ये तो हम इसीलिए बार बार समझाते आ रहे हैं कि कर्मोदय से सुखी दुखी कहना ये उपचार का कथन है। क्योंकि देखो निमित्त भी दो तरह के होते हैं, एक नियम रूप निमित्त, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंतरंग निमित्त, और एक बहिरंग निमित्त जो नियम रूप नहीं होते। अब इस जीव को क्या लगता है कि सामने वाले ने मुझे दुखी किया, तो उसको समझा रहे हैं कि भैया सामने वाला तेरे दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वो तो बहिरंग निमित्त है। अंतरंग में तो तेरे कर्म के उदय का निमित्त है। अगर वो कर्म का उदय ना हो तो सामने वाला वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कितने ही बुरा करने की भावना करे, तेरा कुछ भी बिगाड़ सुधार, अगर तेरा आयु कर्म शेष है तो कितनी गोलियां लग जाए लेकिन तेरा मरण नहीं हो सकता। और अगर तेरा आयु कर्म ही शेष नहीं है, कोई गोली भी ना लगे, बैठे बैठे ही मर जाए, तो आयु कर्म के साथ तो माने अंतरंग निमित्त वाला संबंध है। तो इसलिए पहले क्या किया, ये जीव जो दोषारोपण करता है, कर्म तो इसे दिखाई देते नहीं, इसे बाहर के ही जो अन्य जीव हैं, संयोग हैं, इन्हीं में इसको कर्ता भोक्ता पने की बुद्धि रहती है कि इसने कर दिया, इसने मेरा ये किया, इसने मेरा वो किया। दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, अपने को पर का और पर को अपना कर्ता मानता है। तो इतनी स्थूल भूल है जीव को, तो उसको समझाते हैं भैया बाहर वाला कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता, जो तेरा कर्मोदय है उसके बिना तेरा बाल बांका भी नहीं हो सकता। अब ये कर्मोदय कहाँ से आया कि कर्म बंद हुआ, कि कर्म बंद कैसे हुआ कि तूने ऐसे परिणाम किए थे। तो अगर मूल में जाके देखें तो तेरा परिणाम ही तेरे सुख दुख का कारण है, कि जैसे तूने परिणाम किया वैसा उसका फल आया। लेकिन ये भी माने व्यवहार न्याय का कथन है। कौन से व्यवहार न्याय का कथन है? असद्भूत, असद्भूत, असद्भूत है
क्योंकि एक चेतन है और वो कर्म जड़ है, लेकिन इन दोनों में एक क्षेत्रावगाही संबंध है, तो ये होगा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। और संयोग से दुख हुआ, वो उसमें भी उपचार हो गए, वो उपचरित असद्भूत व्यवहार में। ठीक है। और यहाँ जो निश्चय से कह रहे हैं उसका मतलब है नियम से, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका आयु कर्म तो खत्म हो गया और फिर भी आप जी जाओ, बढ़िया आपको दवाई दे दी, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया? ये अंतरंग को जो नियम बोला था आपने, उसका थोड़ा सा explain करो। अंतरंग निमित्त किसे कहते हैं? कि जो जिसके होने पर कार्य अवश्य हो ही हो और जिसके नहीं होने पर कार्य बिल्कुल ना हो, इसलिए नियम का, इसलिए वो नियम रूप निमित्त है। समझ में आया? जैसे माने हमें पहनने के लिए बढ़िया कपड़े मिले तो हम सुखी हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारे तत्संबंधी सुखमान्य रूप साता वेदनीय का उदय होए तो ये जीव सुखमान्य रूप परिणमित होता है, असाता वेदनीय का उदय होए तो दुखमान्य रूप, क्रोध प्रकृति का उदय होए तो क्रोध रूप परिणमित होता है। इसलिए कर्म के साथ जीव का अंतरंग निमित्त रूप कहा, और इसलिए बाहर वाले के सामने इसको निश्चय कहा। ठीक है ना? उस अपेक्षा वो सही है, यथार्थ है, क्योंकि उसका उसके साथ ऐसा ही परमानेंट रिलेशन है। अब यहाँ जो बात चल रही थी ना, बंध अधिकार है, तो ऐसे कौन से भाव हैं जिनसे बंध होता है? तो वो तो सारे के सारे विपरीत भाव हैं, विपरीत अध्यवसान है। और बंध की भी बात जो चल रही है मूल रूप से मिथ्यात्व सहित जो अज्ञान रूप अध्यवसान है उनसे होने वाले बंध की बात है। यद्यपि ऐसे अध्यवसान ज्ञानी को भी होते हैं, माने कोई सम्यक दृष्टि है, उसे ऐसा भाव आता है ना कि पूरे जगत का मैं भला कर दूं। समझ में? ज्ञानी को भी ऐसा भाव आता है, भले ही सम्यक दृष्टि हो, कि कैसे मैं इनका दुख मिटा दूं। माने आचार्य महाराज को भी ऐसा राग आया कि जगत के जीव जो हैं ये मिथ्यात्व का वमन करके सम्यक रत्न प्राप्त करके आनंद रूप हो जाएं। तो बताओ उनका ये जो भाव है ये अज्ञान रूप है कि ज्ञान रूप है? कि कैसे हो जाएंगे सारे, जिनकी जैसी योग्यता होगी, जैसा पुरुषार्थ होगा। लेकिन फिर भी उनके अध्यवसान को, क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव है, समझ में, मिथ्या बुद्धि वाला नहीं है, वो भीतर में पक्की श्रद्धा है। उनके करने ना करने से 608 दिन भी जाएंगे, 6 महीने 8 समय। हाँ, चाहे वो करें या ना करें, बराबर, ये तो पक्का है। और इसका उन्हें श्रद्धान भी है, लेकिन वो राग आए बिना नहीं रहता। वो राग आता है ना, नहीं तो क्यों लिखते समय साफ। वो इसलिए भी आता है कि मेरी परिणति भी शुद्ध रहे और ये बेचारे जीवों का भी, अब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो ऐसे भाव से तो होता है जगत के सारे जीव ये सुखी हो जाएं, ये धर्मात्मा हो जाएं, ये सबके सब मुक्ति चले। तो ऐसा जो राग आया, लेकिन श्रद्धान ठीक है। इसलिए यद्यपि राग तो सर्व ही दुख रूप है? लेकिन अब सारे राग को मिथ्या इसलिए नहीं कहते कि अगर वो मिथ्या श्रद्धा सहित है तब तो वो राग मिथ्या चारित्र नाम पाएगा, नहीं तो अस्थिरता कहा जाएगा। अचारित्र कहेंगे लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे। इसलिए तो इच्छा मात्र ये विपरीत है, क्योंकि इच्छा के हिसाब से कभी कोई काम होता ही नहीं। लेकिन बात चल रही है यहाँ मान्यता की अपेक्षा, श्रद्धान की अपेक्षा। तो जिसके श्रद्धान में बसा हुआ है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो उसका अध्यवसान मिथ्या है। और जिसके श्रद्धान में ये है कि वस्तु का स्वतंत्र परिणमन होता है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे जो जितने भूमिका अनुसार भाव होते हैं उससे उसे बंध भी होता है। लेकिन मिथ्यात्व वाला अनंत संसार का बंध नहीं होता, इसलिए अभी उसकी यहाँ चर्चा गौण है। तो यहाँ प्रश्न किया ना कि जो अध्यवसान हुआ यह अज्ञान कैसे है, तो उसको सिद्ध किया कि वस्तु स्वरूप से विपरीत है। जैसा तुम्हारा अभिप्राय है ऐसा वस्तु का परिणमन होता नहीं है। ये एक शब्द है
ये जो बहुत परेशान करता है सबको। और ये मुझे लगता है अन्य ग्रंथों में मिलता भी नहीं है शायद। इस समय सार में ही बहुत व्याख्यान है और अज्ञानी के संदर्भ में ही है ज्यादातर। वो तो बारीकी से उस एंगल से ढूंढेंगे तभी हम निकाल पाएंगे कि देखो इसका सामान्य अर्थ तो कि आशय है, अभिप्राय है, भाव है? कम होगा, रेयर होगा, लेकिन जैसे समय सार में तो प्रचुरता से है। अच्छा, हाँ तो कम होगा, लेकिन इसमें तो बहुत है। ये बंद अधिकार में ही दबा के आया खूब, अध्यवसान अध्यवसान अध्यवसान। तो अब आप ये देखो कि वो जो व्यायाम कर रहा है मन वचन का, ऐसे उसकी जो चेष्टा हो रही है, 5 इंद्रियों का जो भोग हो रहा है, ये सब बंद के कारण नहीं है, लेकिन उसका वो जो आशय है वो बंद का कारण है। विपरीत आशय, राग रूप चिकनाहट। अब जहां राग कहा वहां पे भी गर्वित ले लेना कि मिथ्यात्व के साथ वाले राग की मुख्यता है। यद्यपि सर्व ही राग बंद का ही कारण है, लेकिन अज्ञानी का राग विशेष रूप से अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला है, तो उसकी मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। चलिए, दूसरा क्या है, अपने ज्ञान में गुंजाइश रखनी चाहिए कि जब जहां जो अपेक्षा हो हम उसे उस अपेक्षा से स्वीकार कर लें। किसी भी चीज का हठाग्रह हमें नहीं रखना कि भाई नहीं अब तो हमने समझ लिया कि दोनों ही अर्थ। अब जहां जिस अपेक्षा है उस अपेक्षा उस अर्थ को ग्रहण करना। देखो ऐसे अब हिंसा का अध्यवसाय क्या है कि मैं पर को मार सकता हूं, ऐसे ये जो भाव है ये मिथ्या अध्यवसाय है। पर जीवों को अपने कर्मोदय की विचित्रता वश प्राणों का विप्रोप कदाचित हो, कदाचित ना हो। माने अगर उसका आयु कर्म पूरा हो गया तो उसके प्राणों का विप्रोपण होगा, नहीं तो नहीं होगा। किंतु मैं मारता हूं, ऐसे अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय ही, ठीक है। माने लक्ष्मण ने रावण पे तीर चलाया, तीर वीर से नहीं मरे, वो तो चक्र से होता है। नारायण और प्रति नारायण में तो कि चक्र रत्न की उपलब्धि होती है प्रति नारायण को, ठीक है। और इसने अपनी मेहनत से माने इसकी उसमें आयुधशाला में उपजा और ये इसी के मरण का कारण बनता है। जब नारायण के साथ युद्ध होता है तो ये उस पर चलाता है, उसकी परिक्रमा दे के आता है और उसी का सर उड़ा देता है। तो चक्र वज्र को काट देता है, उनका तो क्योंकि वज्र से नारायण सहन होता है, वो वज्र को काट देता है चक्र। ये भी गजब की बात है, क्योंकि ये आता है कि जितने भी वज्रवर्षभ नाराज सहनन वाले हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उनका अकाल मरण नहीं हो सकता। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, वही काल हो उसका, माने कदली घात मरण नहीं होता उनका। आया ना, उत्तम सहननस्य के उत्तम सहनन वालों का, असंख्यात वर्ष की आयु वालों का, चरम शरीरी का, अनपवर्त्य आयुषा, क्या है उत्तम सहननस्य, चरमोत्तम देहा संख्या वर्षा आयुषा अपवर्त्या। क्या दोबारा बोलना, यानी चरम आयु, चरम जो अंतिम, उसी भव से मोक्ष जाना है। उत्तम देह, उसमें भी ऊंचे वज्रवृषभ। अच्छा, नारायण प्रति नारायण के पहले नंबर का होता है वज्रवृषभ नाराज सेना। तो इनके देह का कोई अग्नि में जलाए चाहे कुछ भी करे, इनके देह का ऐसे अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो गर्दन में कौन सी हड्डी है? नहीं, ये जो गर्दन है ना, ये जो गर्दन है, गर्दन तो उड़ा नहीं देते हैं लोग पूरी तलवार से। अगर वो हड्डी हो तो इतने आराम से थोड़ी ना उड़ जाएगी। खैर, वो फिर देखेंगे, अलग से विचार करेंगे क्या है उसमें।
बात समझ में आई ना? क्योंकि ये सूत्र है कि जो अंतिम जिनका ये शरीर है उसको कहते हैं चरम शरीरी। उत्तम देह कहते हैं वज्र प्रसव नाराज सहनन वालों को। असंख्यात वर्ष की आयु वाले माने भोग भूमि के, उनकी अनपवर्त्य आयुषा, उनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता कि माने वो सारे के सारे निषेक आकर एक साथ घिर जाएं, उसको कहते हैं अकाल मरण। वो उनके नहीं होता, शेष के होता है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अब जब नारायण और प्रतिनारायण में युद्ध हुआ, प्रतिनारायण ने जो चला दिया चक्र और उसका घात हो गया, तो उनका तो वज्र वृषभ नाराज सहनन है, उसके शरीर का कैसे घात हो सकता है? ठीक है ना? तो अब यहाँ यही मानना पड़ेगा कि उनकी आयु भी पूरी हो गई होगी, अकाल मरण नहीं हुआ होगा। तो देखो अब यहाँ क्या कहते हैं, किंतु मैं मारता हूं, पेज नंबर 616 भाषा टीका। पर जीवों को अपने कर्मोदय की विचित्रतावश प्राणों का व्यपरोप कदाचित हो कदाचित ना हो, किंतु मैं मारता हूं। अब लक्ष्मण क्या सोचने लगे कि मैंने रावण को मारा। अब मैंने रावण को मारा, अगर ऐसा अभिप्राय है, ऐसा आशय है, तो ये कैसा आशय है? विपरीत आशय, मिथ्या आशय है। समझ में आया ना? क्योंकि तेरे मारने से नहीं मर सकता कोई, वो तो अपने आयु कर्म के क्षय से मरा है। अगर उसके आयु कर्म का क्षय नहीं होता तो वो मर नहीं सकता था। किंतु मैं मारता हूं, ऐसा अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय ही निश्चय से उसके माने हिंसा का अध्यवसाय करने वाले जीव को बंध का कारण है। माने जिसने हिंसा का भाव किया है उसने तो वास्तव में भाव ही किया है, क्योंकि निश्चय से पर का भाव जो प्राणों का व्यपरोपण माने उसके प्राणों का घात हो, ये तो उसका भाव है कि वो पुद्गल कब उसके संयोग को छोड़ के जाए, आत्मा कब उस संयोग से हटे, वो तो उनका अपना भाव है। तो किसी दूसरे का भाव किसी दूसरे के द्वारा किया जाना अशक्य है, अर्थात पर से वह नहीं किया जा सकता। जीव तो अपने भाव को ही तो कर सकता है। क्या कि इसने जो अभी नई दुकान खोली है ना, इसकी दुकान फेल हो जाए, इसका बच्चा फेल हो जाए, तो तुम करा सकते हो कुछ? वो तो दिन रात पढ़ने में लगा हुआ है, ठीक है, उसका पुण्य चमक रहा है, उसका तो काम धंधा और चमकेगा। समझ में? तुम कंप्लेंट करोगे इधर उधर पुलिस वालों को, और वो भी बैठ के उसके यहाँ चाय पी के जाएंगे। समझ में? उसका अगर उदय है तो जीवंदर कुमार नहीं, वो कौन था जिनके भाई थे 4-5, प्रद्युम्न कुमार, उनके भाइयों ने उन्हें मारने के लिए पूरा कितना उपक्रम किया, ठीक है, कितना कुछ किया, लेकिन जहां जहां उसको किया वहां वहां उसे लाभ हो गया। वही था ना भाइयों ने जो किया था, और जितना किया उतना उसका लाभ होता गया। जहां फिकवा दिया, जहां कर दिया, बावड़ी में से उसे रतन मिल गए, विद्या मिल गई, जगह जगह उसे राज्य प्राप्त होता गया है। तो ये प्रथमानियोग की कथाएं, ये जीव को देखो हमने पढ़ लिया कि कर्म के उदय से होता है, लेकिन अब इसको ये भाव वासना नहीं होती, तो प्रथमानियोग उसकी भाव वासना कराता है कि देख अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना सुख देता कुछ भी। कि कैसा बेचारा घटिया सा आदमी, उसे आधा राज्य दे दिया राजा ने, अपनी राजकुमारी भी दे दी, और फिर वहां संपन्न हो गया। तो देखो कैसी पुण्य पाप की विचित्रताएं हैं। इससे जीव को धैर्य बनता है, और अपने जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उसको सहने का मनोबल मिलता है। और धर्म की में जो सिद्धांत पड़े हैं, है ना, उसका उदाहरण मिलता है कि देखो इन्होंने भी तो किया, और आत्मा तो अजर अमर है। देखो इस भव से मरे, यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, तो जीव तो अजर अमर है। और कर्म के उदय का सब सारी भाव वासना हो जाती है कि देखो अपने परिणामों का फल है। देखो उस नेवले को, बंदर को आहार तो नहीं दिया था, लेकिन भावना ही करी थी। देखो उस बंदर को, शेर था,
हाँ, सांप तो नहीं था ना। नहीं था, मनुष्य है। हाँ, सिंह, सूकर। मैंने भी शिखर जी में देखा से। अच्छा। हाँ, तो नेवला, बंदर, सिंह और शूकर, ठीक है, चारों देख रहे थे, लेकिन देखने में उन्होंने इतना पुण्य बांध लिया। देखो, जैसे कहते हैं ना, जिन धर्म जो है इसमें भावों की प्रधानता है, ठीक है। जिन धर्म में क्या, वस्तु धर्म में भावों की प्रधानता है, यानी प्रत्येक वस्तु अपने भाव का ही भोग करती है, अपने भाव को ही कर सकती है। ऐसी चेतन अपने चैतन्य भावों को करता है कि मैं इसका भला करूं, ऐसी भावना का फल है, मैं इसका बुरा करूं, ऐसी भावना का फल है। तो इसलिए माने जैसे लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि जैसे माना कि किसी ने सपने में बांटनी मिठाई, तो फिर हल्की क्यों बांटे, बढ़िया से बढ़िया बांटे, क्योंकि सपने में ही तो बांटनी है। तो उसमें भी काहे की कंजूसी करें, ऐसे कोई उदाहरण देते हैं। तो ऐसे ही जब आपको पता है कि आपके ना तो भला चाहने से भला होगा, ना बुरा चाहने से बुरा होगा, तो फिर किसी के बुरे पने की कामना ही क्यों करें। वास्तव में तो ना तो भले की कामना उत्पन्न होनी चाहिए, ना बुरे की, वो होगा साम्य भाव, वीतराग भाव। लेकिन अगर राग आता भी है तो बुरे का तो फल बहुत बुरा है, तो जीव को कम से कम भय लगना चाहिए पाप से, पाप भाव से। चलिए, पंडित जयचंद जी का भावार्थ, निश्चय नय से दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं किया जा सकता। वह उसके अपने कर्मों के उदय की विचित्रता के कारण कदाचित होता है कि साहब इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया। कि कोई किसी का क्या अपमान कर सकता है, अपने कर्म का उदय ना हो, समझ में आया ना। तो कोई किसी की हिम्मत है, मजाल है आपका अपमान कर दे। और जो आपका शत्रु है वो भी आपका सम्मान करने लगता है जब आपके यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है। दो हैं उसमें, नहीं इसके जैसा एक और है, कुछ मिलती जुलती हैं। एक है आधे, हाँ, सुभग, सुभग तो सुंदर, सौभाग्यवान वाले का है, तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। समझ में आया ना, कर्म के उदय के बिना नहीं होता। अब जिसको इतना पता है कि सामने वाले ने कोई मेरी बेइज्जती नहीं की और सामने वाले ने मेरा सम्मान नहीं किया, ये तो कर्म के उदय के प्रमाण से हुआ है। और वो कर्म का उदय भी तभी बंधा था जब मैंने जिसके भाव किए थे। इसलिए मुझे कैसे भाव करना और कैसे नहीं करना, कि चलो भला करने के भाव करेंगे, लेकिन तेरे भला करने के भाव से भला होगा क्या? तो क्यों आकुलित होता है? देखो, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो जो दुनिया का बुरा करने के लिए बेचैन है, और एक जो दुनिया का उद्धार करने के लिए बेचैन है। अनशन पे बैठ रहे हैं, धरने दे रहे हैं भलाई के लिए ना, भूख हड़ताल कर रहे हैं भलाई के लिए, तो वो भी तो दुखी हैं कि उनसे मतलब टिका नहीं जा रहा। माने दोनों को खुजली की बीमारी है, विषय अलग अलग है, लेकिन बीमारी तो दोनों को है ना। तो इच्छा मात्र वो खाज रोग की बीमारी है। अब उसका उपाय क्या है? कि खुजाना, कि ये तो कोई उपाय नहीं है। उसका प्रॉपर इलाज कराना, कि खून में जो इन्फेक्शन है, गंदगी है, और वो अपथ्य सेवन से आई है, तो अपथ्य का परिहार करके सम्यक औषधि का सेवन करने पर जो अशुद्ध रक्त है उसकी अशुद्धि दूर हो जाए तो खाज अपने आप मिट जाए। तो ये सम्यक उपाय नहीं करता, खुजाता है ऊपर ऊपर से। फोड़ा निकल जाए तो उसे फोड़ देगा, सोचेगा ठीक हो जाएगा, कि ये इसका उपाय नहीं है। निश्चय न से दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं किया जा सकता, तो काहे से डरना? वह उसके अपने कर्मों के उदय की विचित्रता के कारण कदाचित होता है और कदाचित नहीं होता। माने अगर उदय हो
तो होता है, माने लगा लेना अलग अलग प्रकृति में। अगर आयु कर्म का उदय शेष है तो कितने वो कोशिश करे घात नहीं होगा, और आयु कर्म का उदय नहीं है, समाप्त होने वाला है, तो कितने उपाय कर ले तो कैसे बचेगा। देखो एक बहुत अच्छी सुक्ति आई पढ़ने में कि जिसके, देखो धर्म का मूल दया है, जिसके परिणामों में दया है उसे अन्य व्रत तप आदि करने से क्या, और जिसके परिणामों में दया नहीं है उसे व्रत तप आदि करने से क्या। बात समझे, माने जिसके परिणामों में दया है अब उसे व्रत तप करे ना करे, क्योंकि इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, ठीक है। और जिसके परिणामों में दया ही नहीं है, अब वो कितने ही व्रत तप कर ले क्या होने वाला है। और दया भी दोनों तरह की, निश्चय दया और व्यवहार दया। पहले दया करो अपने पर, माने अपने आत्म परिणामों का घात नहीं करो। क्या आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भाव, इससे आत्मा का घात होता है। क्या है वो छंद, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्ते हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। और आत्मा में उसकी उत्पत्ति होना रागादि भावों की, वो हिंसा है। जिनागम में उसको हिंसा कहा है। मैंने हिंसा क्या है एक्चुअल में कि अपने परिणामों में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना, ये आत्मा की हिंसा है। और दया धर्म का मूल है। आप अपनी हिंसा नहीं करो तो हो गया व्रत, हो गया तप, समझ में आया ना। और अपनी हिंसा कर रहे हो और कितने व्रत तप करो तो क्या लाभ होने वाला है उससे। इसलिए जो ये मानता है, अहंकार करता है कि मैं पर जीव को मारता हूं, ठीक है साहब, मैंने इसकी जिंदगी भर इतनी सेवा की और आज इसने ये मेरे को उसका सिला दिया, समझ में आया। तो ये बड़ा दुखी होता है, खेद खिन्न होता है। क्यों कि इसकी बुनियाद ही अज्ञानता के ऊपर रखी है ना, कि मैंने आज तक इसकी बहुत सेवा की, देखो मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। कि तूने कुछ नहीं किया, पहले ये समझ। जिस दिन तुझे समझ में आ जाएगा कि तूने कुछ नहीं किया, सिर्फ करने का मिथ्या अभिमान किया, तो तेरे को एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी। क्योंकि ये एक्सपेक्ट करता है ना कि देखो साहब मैंने इसका ये किया तो बदले में ये होना चाहिए, समझ में आया। तो दुखी होएगा ही होएगा। ऐसे लगता है साहब मैंने अपना पेट काट काट के बच्चों को पाला पोसा है, अब ये चाहता है कि ऐसे ही ये कर दें जैसी मैंने इनकी की। मैं जैसे उंगली पकड़ के ले जाता था, जैसे मैं एक एक काम में इनसे पूछता था, नहीं खाते थे जबरदस्ती खिलाता था अपने सामने बिठा के अपने हाथ से, अब ये भी ऐसे ही करें, ठीक है ना। करते भी हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि माँ बाप ने वैसी सेवा ना करी हो जैसे बच्चा उससे ज़्यादा कर जाए, ठीक है ना। लेकिन ये उदय की बात है। ऐसे देखने में आ जाएंगे कि मैंने ऐसे थे कि जिन्होंने कोई केयर नहीं की, बाप के पास आए तो 2 थप्पड़ मारे, बाप भाग जाए ऐसे, ये कर दे वो कर दे। माँ ने आज तक उसको घास नहीं डाली, नौकरों के बलबूते पल गए। लेकिन माँ बाप का उदय ऐसा कि वो बच्चे उनके पीछे प्राण छिड़कते हैं, समझ में, मैं पैर नीचे नहीं रखने देते जमीन पे, पूरी सेवा करते हैं। तो क्या कहोगे इसे, उदय का खेल है। एक और देसी कहावत कहते हैं ना, चलती कहावत क्या है, भाग की खावे क्या नहीं, कर्म की खावे रूप की लजावे। माने कई बार ऐसा देखने में आता है ना कि बहुत होनहार लड़की हो, बहुत पढ़ी लिखी, गुणवान, सुशील, सुंदर सब, लेकिन उसका संयोग ऐसा बनता है कि पूरी जिंदगी दुखी रहे। और कोई बिल्कुल ही बेवकूफ, ना रूप से सुंदर, ना किसी बात से कोई गुण नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो ऐसे सेठानी बन के राज करती है हर तरह से, समझ में आया। तो लोगों ने वो कहावत बना रखी है, तो इस पर से भी जीव शिक्षा नहीं लेता। अपने कर्तृत्व के अभिमान में कि मैं, मेरी अकलमंदी है, क्या अकलमंदी धरी रह जाती है, समझ में आया।
माने सच्चा इंसिडेंट है। तो कोई बताता था कि एक सेठ जी थे, उनकी बेटी थी माने ऐसी बहुत भारी भरकम कि 2 लोग लग चाहिए उसे उठाने को और बैठाने को, और उस पर से उसको पूरे चेहरे पे सफ़ेद दाग। ठीक है, अब सेठ जी की दुकान पे एक लड़का नौकरी करता था, लड़का सुंदर था गरीब, ठीक है ना। अब उससे उसकी शादी कर दी और उसे बढ़िया अपना काम धंधा खुलवा दिया, पार्टनर बना लिया लड़के को, सब काम बढ़िया। समझ में आया? तो माने कहने का मतलब ये है कि कोई गुण नहीं उसमें, कुछ नहीं, लेकिन भाग्य है तो सुंदर लड़का मिल गया, वो इतना पुण्य लाई है, उसको उतना वैभव उसके बाप ने है तो उसके ही भाग का। वो तो लगता है बाप को कि मैंने दे दिया, कि मैंने इसे सुखी कर दिया। कभी वो उलाय ना भी दे कि तेरी ना अकल ना शकल, मैं अगर तेरे इतने वो लगा के ना करता तो तेरी क्या हालत होती। तो वो मैना सुंदरी वाला है ना कि पिताजी आपकी नहीं खाती, कर्म की खाती है, ये किसकी खाती है ना। हाँ, क्या है? सब कुछ मैंने दिया है तुझको, क्या मेरे गुणगान। समझ में आया? तो कर्तृत्व के अभिमान में बस कोई कह लेता है, कोई नहीं कहता। हम और आप नहीं कहते मुंह से, लेकिन अंदर में तो मानते हैं ना कि हमने किया, हमने पाला, हम इन्हें संस्कार दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि भैया कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई इच्छा नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है, भैया ये अपना बड़े हुए पढ़े लिखे जाएं अपना। सब कहने की बात है, क्योंकि अगर तेरा ये भाव होता तो कल को तेरा चित्त दुखी नहीं होना चाहिए था, लेकिन तेरा चित्त दुखी होता है, जो कि इस बात का परिचायक है कि तेरे भीतर में ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, ऐसी कामना थी। हाँ, तो ये ऐसी विद्या है कि अगर ये जीव इसको पी ले तो इसे कोई दुखी ही नहीं कर सकता। इसलिए जो ये मानता है कि मैं परजीव को मारता हूं, उसका ये अहंकार रूप अध्यवसाय अज्ञानमय है। वह अध्यवसाय ही हिंसा है। वास्तव में जड़ चेतन का जो वियोग हुआ, उससे तुझे हिंसा का पाप नहीं लगा। तूने कि मैं इसको मार सकता हूं, ऐसा जो तूने भाव किया, वही हिंसा है। अपने विशुद्ध चैतन्य प्राण का घात, वही वास्तव में हिंसा है, और वही बंध का कारण है। ये निश्चय न का मत है, वोट है, माने ये उसका कहना है। यहां व्यवहार न को गौण करके कहा है, ये नहीं कि तुम सामने वाले को धुन दो और कहे भैया अपने कर्मोदय से धुनाए। समझ में? घर जाके रोटी ना सेको, बच्चों के भाग में होगा तो मिल जाएगा। हम पागल हैं यहाँ ठंड में, सुबह सुबह उठ के इनका खाना बनाओ, कपड़े धो के, इनका उदय में होगा तो इन्हें मिल जाएगी रोटी, उदय में होगा तो मिल जाएगा गर्म पानी। तो फिर यहाँ सावधान कर दिया उन्होंने, उन्हें पता था कि ऐसे भी छलिया जीव होंगे इस कली काल में, तो लिख दिया यहाँ व्यवहार न को गौण करके कहा है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए वह कथन कथनचित अपेक्षा पूर्वक है, ऐसा समझना चाहिए। सर्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व है। समझ में आया कि ठीक है, तेरे कर्म का उदय होगा, तुझे रोटी मिलेगी, तो बाहर में कोई ना कोई खिलाने वाला भी तो होगा, वो भी तो कर्म के उदय से नक्की होगा। समझ में आया? हाँ, मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर